हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको यथार्थवाद के बारे में बताऊंगी। यथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु या भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसका हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका हमें अनुभव हो या जिसका प्रत्यक्षीकरण हो वही सत्य है, बस। ये यथार्थवादियों का मानना है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि ये सब वस्तुओं को हम अनुभव करते हैं, तो ये सत्य है, वास्तविक है। आगे है यथार्थवाद। अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रीस शब्द से बना है। रीस का अर्थ क्या होता है? वस्तु। अतः रियल का अर्थ क्या हो गया? वस्तु संबंधी। यही कारण है कि रियलिज्म वस्तु के अस्तित्व से संबंधित वह एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य और प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अनुभव हमें इंद्रियों से होता है। फिर है यथार्थवाद के दार्शनिक आधार, यानी इसमें हम जानेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। सबसे पहले देख लेते हैं तत्व दर्शन में यथार्थवाद। यथार्थवादी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना है। हम अपने अनुभवों के आधार पर जगत के नियमित क्रियाकलापों को पहचान सकते हैं। पदार्थ गतिशील है और वह अस्तित्व में है, इसलिए सत्य है। ठीक है। अगला है ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद। यथार्थवादियों का विचार है कि वास्तविक जगत का अस्तित्व है। हम वास्तविक वस्तु को जानते हैं क्योंकि उसका अस्तित्व है। हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है, इसी कारण वह सत्य है। कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य है। ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क से ही स्वीकार किया जाता है। फिर अगला है मूल्य मीमांसा। यथार्थवादी नियमों में विश्वास करते हैं, प्राकृतिक नियमों में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य इन नियमों का पालन करके सजीवन व्यतीत कर सकता है। प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्यपूर्ण कला कार्य ब्रह्मांड या प्रकृति की व्यवस्था तथा तर्क की प्रतिछाया है। कला की सराहना की जानी चाहिए। फिर है यथार्थवाद के सिद्धांत। यथार्थवाद के सिद्धांत क्या है? यथार्थवाद प्रत्येक जगत को ही सत्य मानता है, यानी जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, जो हमें प्रत्यक्ष यानी हम जो इंद्रियों से अनुभव करते हैं उसी को सत्य मानता है। उनके अनुसार अस्तित्व प्रत्यक्ष में है। उनके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले दृश्य जगत ही सत्य है। जो हमें दिखता है वही सत्य है। जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वही सत्य है। ठीक है। इस जगत का सत्यता विचारों के कारण नहीं, अस्तित्व स्वयं में है। मतलब जिसका अस्तित्व है वही सत्य है, विचारों का इसमें कोई संबंध नहीं है। इंद्रियानुभव व ज्ञान का आधार। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ने हमारी बाह्य इंद्रियां सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में हमारी बाह्य इंद्रियां सहायक होती हैं, क्योंकि यह हमें अनुभव प्रदान कर पूर्ण तथा वास्तविक ज्ञान लेने का आधार बनाती है। ठीक है। जैसे हमें बाह्य इंद्रियां क्या हो गई? आँख, कान, नाक, इनसे हमें ये पता चलता है कि वो वस्तु सत्य है या नहीं। अगला है वस्तु जगत की निरंतरता। यथार्थवादी वस्तु जगत में निरंतरता को स्वीकार करते हैं। वे मन को भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। यथार्थवादियों का विचार है कि अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना अति आवश्यक है। ठीक है। अगला है यथार्थवाद परलौकिकता को अस्वीकार करता है। क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है तो वो भगवान को भी नहीं मानते। ठीक है। यथार्थवादी प्रत्यक्ष को ही मानते हैं क्योंकि उसका अस्तित्व है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है और ये प्राकृतिक परलौकिक शक्ति को नहीं मानते, यानी ये भगवान को नहीं मानते। ठीक है। वर्तमान तथा व्यवहारिक जीवन को महत्व। ये वर्तमान जीवन को महत्व देते हैं
और इनका मानना है कि वही सत्य है जो हमें व्यवहारिक बनाता है। यानी यथार्थवादी उन आदर्शों, नियमों, मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते जिनका संबंध वर्तमान या व्यवहारिकता से ना हो। फिर आगे है, अब हम यथार्थवाद के संप्रदाय को जानते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 मानववादी यथार्थवाद, नंबर 2 सामाजिकतावादी यथार्थवाद, नंबर 3 ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद को ऐतिहासिक यथार्थवाद भी कहते हैं। इसका जन्म सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग में हुआ। इस युग में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया गया था। इस दर्शन में मुख्य रूप जीवन तथा प्रकृति को महत्व दिया गया है और प्राचीन साहित्य अध्ययन को महत्व दिया गया है। इस विचारधारा को मानने वाले हैं इरेस्मस, रेबेले तथा मिल्टन। अगला है सामाजिकतावादी यथार्थवाद। इस विचारधारा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा वे बालक को सामाजिक कुशलता प्रदान करना ही प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। उनका मानना है कि बालक को सामाजिक बनाना चाहिए, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान को कुछ नहीं समझते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस विचारधारा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। बालक में सामाजिक कुशलता को उत्पन्न की उत्पत्ति को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया। व्यावहारिक अनुभव आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? जॉन लॉक। अगला है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। इसके दृष्टिकोण में प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद की सभी अनुभववादी सिद्धांतों की झलक मिलती है, ठीक है। यथार्थवाद और शिक्षा। यथार्थवादी शिक्षा का क्रमबद्ध विवेचन हैरी ब्राउडी की पुस्तक बिल्डिंग अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन 1954 में प्राप्त होता है। यथार्थवादी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 उदार शिक्षा, यानी यथार्थवादी उदार शिक्षा पे बल देते थे। उन्होंने पुस्तकीय तथा अव्यवहारिक ज्ञान का विरोध किया है। वो पुस्तकीय ज्ञान का घोर विरोध करते थे और उनका मानना है कि बालक को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। अगला है विस्तृत तथा व्यवहारिक पाठ्यक्रम। रॉस ने स्पष्ट किया है कि यथार्थवाद पुस्तकीय तथा अव्यवहारिक ज्ञान का विरोध करते हैं। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाया और इन्होंने कहा कि हमें अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, दर्शन, सैन्य संबंधी, व्यावसायिक, शिष्टाचार संबंधी विषयों को स्थान देना चाहिए। और इन्होंने पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से जोड़ा। बालक को अगर वास्तविक जीवन से जोड़ के शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक का विकास अच्छे से होगा और वो उसका इससे सामाजिक विकास भी संभव है, क्योंकि बालक को समाज में ही रहना है और विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा गया है। इसी कारण विद्यालय में बालक को सामाजिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। थर्ड है विज्ञान शिक्षा पर बल। यथार्थवाद के अनुसार व्यापक, गौण तथा निरर्थक विषयों के स्थान पर विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। उनका मानना है कि बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगला है सामाजिक संस्थाओं को महत्व। यथार्थवादी सामाजिक संस्थाओं को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा में विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक तत्वों तथा सामाजिक संस्थाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। और मुनरो ने लिखा भी है कि शिक्षा में यथार्थवाद उस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें भाषा तथा साहित्य की अपेक्षा प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को प्रमुख विषय बनाया गया है, ठीक है। अगला है वास्तविक शिक्षण पर बल। यथार्थवादी वास्तविक शिक्षण पर बल देते थे। वे शिक्षक की शिक्षण विधि तथा मूल्यों पे भी ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि अध्यापक ने बालक को वास्तविक शिक्षण प्रदान करना चाहिए।
अगला है शिक्षा जीवन की पूर्णता। यथार्थवादी मानते हैं कि शिक्षा को मानव को जीवन के सुख तथा उपभोग के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि बालक को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वो आगे भविष्य में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। फिर है यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, जीवन जीने की कला प्रदान करना। देखो यहाँ पे भी वही है कि यथार्थवादी मानते थे कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वो जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए या बहुत सुखद जीवन व्यतीत करे। ठीक है, उसके लिए बच्चे को सामाजिक भी होना पड़ेगा। सामाजिक होगा तो उससे आस पड़ोस सब मिलजुल के रहेंगे तो उससे बहुत खुश रहेगा। अगला है सामाजिक दायित्व के निर्वहन की योग्यता का विकास। बालक को सामाजिक दायित्वों को अच्छे से निर्वाह करने योग्य बनाना चाहिए। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक को ये पता रहे कि उसके दायित्व क्या क्या हैं और वह उन्हें अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। ठीक है, जैसे परिवार में माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चे को सही गाइड करना, सही लाइफ देना, यानी अच्छा जीवन उसे प्रदान करना। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके, जिससे वो तर्क करने, सोचने, समझने योग्य बन सके। फिर है जीवन को सुखी तथा सफल बनाना। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बालक के जीवन को सुखी और सफल बनाना। अगर बालक अपने गोल को अचीव कर ले या जो बनना चाहता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वो बन जाए तो वो अपने उसका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और वो एक बहुत अच्छी लाइफ भी जी पाएगा। अगला है बालक का सर्वांगीण विकास। ये तो गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास के अंदर क्या क्या आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, हर प्रकार का बालक का विकास होना चाहिए। ठीक हो गया। अगला है व्यावसायिक आत्मनिर्भरता। बालक में व्यावसायिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, यानी वो अपने व्यवसाय को अच्छे ढंग से कर सके। या जैसे व्यावसायिक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि कोई टीचर है तो उसे शिक्षक के सारे गुण होने चाहिए उसमें। या अगर कोई बालक डॉक्टर है तो उसे एक बहुत अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि बालक को अपने पैरों पे खड़े होने योग्य बनाना चाहिए, वो अपना जीवन स्वयं निर्वाह कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके, ये सब। अगला है विवेकशील तथा सदाचारी बनाना। बालक को विवेकशील और सदाचारी बनाना चाहिए। तो इसके लिए मोंटेसरी ने कहा भी है कि व्यक्ति को बुद्धिमान व विवेकशील बनाना, जिससे व्यक्ति जीवन को सफल और उपयोगी बना सके और समाज की उन्नति में सहयोग दे सके। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये किसने कहा है, मोंटेसरी ने। ठीक हो गया। अगला है लॉक ने क्या कहा है, शिक्षा का उद्देश्य बालक में सद्गुण, बुद्धिमत्ता, सदाचार तथा सीखने की शक्ति का विकास करना चाहिए। फिर है यथार्थवाद और अनुशासन। देखो यथार्थवादी दमनकारी अनुशासन का भी विरोध करते थे और बालक को फ्री छोड़ने का भी विरोध करते थे। वो कहते थे बालक में स्व अनुशासन होना चाहिए, मतलब बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर मुझे पढ़ना है, फिर खेलना है, ये सब चीजें। अगला है यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। सबसे पहले तो यही बात है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। जो बालक के लिए उपयोगी है वही विषय पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए, उन्हीं विषयों को स्थान प्रदान करना चाहिए जिससे बालक एक सफल जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा में अध्यापक का स्थान बहुत अधिक है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षण विधियों को बाल केंद्रित बताया गया है। ठीक है, यथार्थवाद में आगे देख लीजिएगा। थैंक यू।